हालेलुया। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य और अनुग्रहकारी नाम से मैं आप सब लोगों को इस लाइव टेलीकास्ट में आप सब लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर की स्तुति और महिमा आपके द्वारा हो और इस प्रकार से परमेश्वर के कार्य हमारे साथ लगातार बने रहे, इसके लिए मैं आपके लिए धन्यवाद देता हूं। और परमेश्वर के कार्य और परमेश्वर की बातें हमारे साथ साथ लगातार चली रहे, इसके लिए भी मैं आपके लिए धन्यवाद देता हूं। हम बिलीव टीवी के जितने लोग हैं जो इंडिया से प्रेजेंट करते हैं, उन सारे लोगों का भी मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप इसके लिए लगातार बने हैं और उसी के अनुसार परमेश्वर की कार्य और परमेश्वर की क्रियाएं जो है हमारे साथ आपके जीवन आप लोग करते हैं। इसी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको प्रशंसा देते हैं, महिमा करते हैं परमेश्वर की। जिस महिमा की जगह में परमेश्वर ने आपको और हमको रखा है, उन सारी महिमा की बातों को हम करते हैं, क्योंकि हमारा वो पवित्र परमेश्वर है, हमारा वो सामर्थी परमेश्वर है। और ना केवल सामर्थी परमेश्वर है, वो हमारे लिए और आप सब लोगों के लिए परमेश्वर के कार्य और परमेश्वर की क्रियाओं को पूरा करने के लिए वो आज भी सारी बातों को हमारे जीवन में पूरी करने वाला एक सामर्थी परमेश्वर है, कह के हम इस बातों को जानें। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें और हमारे इस सत्र में चले जाए। अनुग्रहकारी स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। हमारे जीवन में लगातार कार्य करने के लिए प्रभु जी आपने हमें फिर से एक नए अनुग्रह की बातों को दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। जितने लोग प्रभु जी विभिन्न देशों में से इस वचन को सुनते हैं परमेश्वर, आपके कलाम को सुनते हैं प्रभु जी, उन सारे लोगों के जीवन में प्रभु जी तेरी दया और तेरा अनुग्रह बहुतायत से आने हेतु हम प्रार्थना करते हैं। तेरी आशीष को मांगते हैं परमेश्वर, तेरे कार्य को इनके जीवन में भी मांगते हैं परमेश्वर, क्योंकि तो हमारे जीवन में लगातार शुरुआत से लेकर अभी तक अद्भुत कार्य करते आया है। इसी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं और आप ही की प्रशंसा करते हैं। राजा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तू सहायक करता है और हमें मदद करता है, इसी के लिए हम धन्यवाद देते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सब लोगों का जो हमारे साथ लगातार कुछ दिनों से आप लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आपका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, हम एक नई श्रृंखला में चला रहे हैं, हम एक नई श्रृंखला को चलाते हैं। उस श्रृंखला का नाम विश्वास और अनुग्रह है। और पिछले सप्ताह में हमने विश्वास के बारे में देखा, विश्वास के मूल तत्वों के बारे में देखा, और इस सप्ताह में हमने परमेश्वर के अनुग्रह को देखा। और लगातार परमेश्वर के अनुग्रह को देखते समय हमने परमेश्वर के अनुग्रह के उसके भी दो मूल तत्वों को हमने देखा। हमने कल के दिन में हमने ये बात को देखा कि परमेश्वर ने अनुग्रह हर एक अविश्वासी को दिया है, ताकि वे प्रभु यीशु मसीह को जाने। इसके लिए मैंने इसके बारे में हमने कल के दिनों में देखा। उसके बाद परमेश्वर ने हमें अनुग्रह पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए भी दिया है, इसके बारे में हमने कल में सीखा। साथ ही परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, मसीह की जीवन में बढ़ोतरी के लिए, मसीह के गवाह होने के लिए, इन सारी बातों को भी करने के लिए इन सारी बातों को पूरी करने के लिए भी परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक प्रकार का अनुग्रह दिया। इसके बारे में भी हमने कुछ बातों को सीखा और कुछ बातों को समझा, और लगातार हम इस विषय के ऊपर आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। आगे की ओर मतलब आज का हमारा इस विश्वास के तत्व का तीसरा मूल तत्व के बारे में हम आज जो है देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। हालेलुया। आप हमारे साथ लगातार बने रहते हैं, इसी के लिए धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह का भी धन्यवाद हो। परमेश्वर ने यशायाह नबी का किताब उसका 43 का पहले वाक्य में इस प्रकार से कहा,
यशायाह के किताब उसका 43 का पहला वाक्य इस प्रकार से लिखता है वो कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। ये परमेश्वर का ना डर ये कहने वाली बातें जो है, साल में जैसे 365 दिन है, परंतु परमेश्वर ने इसी शब्द को मत डरो या मत डर 366 बार लिखा है। इसका मतलब एक साल से ज्यादा, एक दिन ज्यादा परमेश्वर ने ये लिखा है। इसका कारण क्या है कि प्रभु की इच्छा नहीं है कि हर एक मनुष्य, कोई भी मनुष्य अपने किसी भी चीज के लिए डरे। परमेश्वर की यह भी इच्छा नहीं है कि वे किसी भी प्रकार के भयभीतता का जीवन को बिताए, वे किसी भी प्रकार के दुखों का जीवन बिताए, परंतु परमेश्वर की यह इच्छा, परमेश्वर की सिद्ध यह इच्छा है कि हम सब लोग उस परमेश्वर के कार्य को पूरी करने के लिए उसके संग संग चले, उसमें आगे की ओर बढ़े। यह प्रभु की इच्छा है और परमेश्वर का कार्य। आज हम तीसरा एक मूल तत्व जो अनुग्रह के बारे में है, उसको हम कुछ बातों को देखने वाले हैं। परमेश्वर के अनुग्रह को पूर्ण इच्छित करे और खोजे। हालेलुया। मैं फिर से कहूं, परमेश्वर के अनुग्रह को पूर्ण इच्छित करे और खोजे। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा। मतलब हमें परमेश्वर का अनुग्रह जो दिया गया है उसकी पूरी इच्छा को, उससे पूरी इच्छा को देखे और उसी की खोज में रहे। जैसे कि हमने कल के दिनों में ये बात देखा कि हमारे, जैसे पौलुस ने कहा कि हमारे ऊपर अनुग्रह इसी के लिए नहीं दिया है, हमारे खूबी की वजह से नहीं दिया है या हमारे कुछ अच्छेपन की वजह से नहीं दिया है, परंतु ये परमेश्वर का सिद्ध वरदान है या दान है। इसी के चलते इस प्रकार के अनुग्रह को परमेश्वर ने हमारे ऊपर उंडेला। इसका अर्थ ये भी है कि हमारे पास कुछ खूबी नहीं है, हमारे पास कुछ ज्ञान की बातें नहीं है, हमारे पास बहुतायत का शिक्षा की बातें नहीं है। इसी के चलते परमेश्वर ने अनुग्रह नहीं दिया, परंतु परमेश्वर ने हमें इसीलिए अनुग्रह दिया है कि हम उसके उस अनुग्रह को पहचाने, और यह परमेश्वर की ओर से होने वाली बात है। इसी के लिए आज हम तीसरा ये मूल तत्व को देख रहे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को पूर्ण इच्छित करे और खोजे। मतलब परमेश्वर के अनुग्रह को हमारे जीवन में पूरी इच्छा के साथ देखना है और परमेश्वर के उस अनुग्रह को हमें दिन ब दिन सच्चे हृदय के साथ खोजना है। मेरे साथ खोलिएगा इब्रानियों की पत्री 4 का 16वां वाक्य। इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय का 16वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय 16वां वाक्य। वो इस प्रकार से है, इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। हालेलुया। यहाँ पे इब्रू का लेखक परमेश्वर के अनुग्रह को किस प्रकार से प्राप्त करने के लिए कहता है, हियाव बांधकर उस अनुग्रह को प्राप्त करो कहता है। और साथ ही वो इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर के उस सिंहासन के पास से हम चले जाए, एक अनुग्रह के रूप में उस परमेश्वर के सिंहासन के पास से चले जाए और हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारी वो जरूरत की जो चीजें हैं, वे सारी चीजें हमें जिस समय में चाहिए उस समय की सहायता करने के लिए भी देखें। जैसे कि मैंने आपको कहा, हम एक तीसरा मूल तत्व को देख रहे हैं, वो ये है कि परमेश्वर के अनुग्रह को पूर्ण इच्छित करे और उसको खोजे। परमेश्वर की खोज में बने रहना है। परमेश्वर के उस अनुग्रह को हमारे जीवन में पूरी इच्छा के साथ होने की आवश्यकता है और उसके साथ उसमें कुछ काम करने की भी आवश्यकता है। और उसमें कुछ ऐसे समय हैं, कुछ ऐसे उपाय है, अर्थात जिससे परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करे, जिससे कुछ ऐसे उपाय है जिससे परमेश्वर के अनुग्रह को हम प्राप्त करें। पवित्र शास्त्र का अध्ययन और उसे मानना, मतलब कुछ ऐसे उपाय है
परमेश्वर के अनुग्रह को हमारे जीवन में समझने के लिए, जानने के लिए इस पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने कुछ बातों को देखे लिखा है। उस बातों में से पहली चीज है आज्ञा को मानना। देखिए, मैं आपको ये बताना था, जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, जिनके जीवन में परमेश्वर की आज्ञा को मानना होता है, उनके जीवन में बहुतायत से परमेश्वर के कार्य और बहुतायत से परमेश्वर का अनुग्रह होता है। इस बातों को आप और हम हमेशा याद रखें। मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा, जैसे यूहन्ना का पत्री उसका 20वें अध्याय का 31वां वाक्य। यूहन्ना का पत्री 20 अध्याय, यूहन्ना का पत्री 20वें अध्याय में 31वां वाक्य। परंतु ये इसीलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का मतलब यहाँ पे यूहन्ना इस प्रकार से लिखता है कि जो जो कर्म, जो जो चिन्ह चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने उन 3.5 साल की सेवकाई में किए, वे सारे चमत्कारों को अगर लिखे जाते तो कई एक किताबें होती या कई एक किताबें लिखी जाती थी। परंतु उसका मेन इस पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु मसीह ने जो चमत्कारों को किए, जो चमत्कारों के दिए, इसमें से कुछ चमत्कारों का जिक्र इस पवित्र शास्त्र के कलाम में आता है। इसका कारण केवल यह है कि हम सब लोग ये जाने कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, और उसके द्वारा ही हमें जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं उन लोगों के लिए जीवन मिलता है। इस बात को बतलाने के लिए परमेश्वर के सारे आश्चर्य कर्मों को इस पवित्र शास्त्र में लिखे हैं, परमेश्वर के कुछ आज्ञाओं को इसमें लिखे हैं। इसका मतलब हमें आज्ञा मानने की बातें भी पवित्र शास्त्र हमें उनकी आज्ञा मानने की बातों को भी सिखाते हैं और समझाते हैं। मेरे साथ और एक वचन पढ़िए, दूसरा तीमुथियुस 3:15, दूसरा तीमुथियुस का पत्री, दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय का 15वें वाक्य में 2 अध्याय के 15वें वाक्य में मैं आपके लिए पढ़ूं। दूसरा तीमुथियुस का पत्री, माफ कीजिएगा, 3 अध्याय 15वां वाक्य। दूसरा तीमुथियुस का पत्री 3 अध्याय और 15वां वाक्य वो इस प्रकार से, और बचपन से ही पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हालेलुया, धन्यवाद। ये पवित्र शास्त्र जो है, पौलुस अपने आत्मिक बेटा जो है तीमुथियुस को इस बात को लिखता है, उसको इस बात से कहता है कि तीमुथियुस को वो इस प्रकार से कहता है कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे जो विश्वास के कारण तुम्हें जो उद्धार प्राप्त हुआ है, उस विश्वास करने से तुम्हें बुद्धि, तुम्हारा उद्धार प्राप्त होने से तुम्हें बुद्धि देने की बातें इस पवित्र शास्त्र में लिखी गई है। तो आज हमारे लिए भी ये बात समझने योग्य है कि इस पवित्र शास्त्र की बातें या पवित्र शास्त्र को मानने की बातें हम सारे लोगों के लिए क्या है, बुद्धिमानी की बातें। हमें उद्धार तो देती है, परंतु उद्धार के साथ साथ इस पवित्र शास्त्र की बातें जो है हमें बुद्धिमान के रूप में बनाती है। इसी के लिए सुलेमान जब अपना नीति वचन में लिखता है तो वो अपना दाऊद से जो बातों को सीखा, जब वो बचपन में था तो दाऊद ने उस सुलेमान को जो जो बातों की शिक्षा दी, उसी बातों का अनुकरण करते हुए वो सुलेमान इस प्रकार में आता है कि यदि तू बुद्धि को प्राप्त करेगा तो वो भी तेरे साथ रहेगी और वो तुम्हारे संग संग बनी रहेगी, तू उस बुद्धि का अनुकरण करना। इस प्रकार से सुलेमान लिखता है। इसका मतलब उसने अपने जीवन में अपने पिता की जो शिक्षा थी उसके पिता ने जो शिक्षा को दिया, उसके पिता ने जो शिक्षा को उसको बताया, उन सारी शिक्षाओं को पूरी करने के लिए सुलेमान एक बुद्धिमान के रूप में रहा। और हम सब लोग जानते हैं कि उस समय में सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति और दूसरा कोई नहीं, ये सुलेमान ही था। इसका मतलब इस पवित्र शास्त्र हमें ना केवल उद्धार की बातों का या उद्धार के मार्गों का बारे में बताते हैं, परंतु साथ ही साथ
हमें और आपको वो हमें बुद्धिमान बनाने की भी बातें मिलती है। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए। और उसमें से ये जो तीसरा मूल तत्व है, उसमें और कुछ बातों को, जैसे कि आज्ञा मानने के बारे में हमको ये पवित्र शास्त्र जो है, विश्वास के अनुग्रह के द्वारा जो लोगों को अनुग्रह के द्वारा जो विश्वास करते हैं या उनके जीवन में एक प्रकार का अनुग्रह होता है, वे परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, पहली चीज। दूसरा चीज, सुसमाचार को सुनाना। हालेलुया। मेरे साथ खोलिएगा लूका रचित सुसमाचार 24 का 47वां वाक्य। लूका 24वां अध्याय और 47वां वाक्य। उसमें इस प्रकार से यीशु मसीह ने बातों को कहा, सुसमाचार सुनाने की भी बातें हमें इस अनुग्रह के द्वारा मिली है। परमेश्वर ने हमें इस प्रकार से आज्ञा को दी है। देखिएगा लूका 24 का 47वें वाक्य में, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। हालेलुया। इसका मतलब यरूशलेम से लेकर सब जातियों में, मेरी बातों को समझने की कोशिश, सब जातियों में सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार करें। और एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ देना चाहूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय में यीशु मसीह ने इस बातों को कहा। 28वें अध्याय और उसका 19वें वाक्य में परमेश्वर ने कहा, इसीलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। इस बातों को समझ, मतलब जिसके ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह, बहुतायत के अनुग्रह है, वे व्यक्ति के जीवन में सुसमाचार को सुनाने की बातें भी बहुत इंपॉर्टेंस है। उनके लिए परमेश्वर का कलाम को सुनाने की बातें कहां से, यरूशलेम से लेकर सारी जातियों में परमेश्वर ने हमें एक प्रकार का आदेश दिया है सुसमाचार को सुनाने का। जिस जगह में परमेश्वर के वचन को नहीं पहुंचे हैं, जिस जगह में परमेश्वर के अभी तक कुछ कार्यों को नहीं पहुंचे हैं, ऐसे सारी जगहों में हमें परमेश्वर के वचनों को पहुंचाना है, परमेश्वर के वचनों को उस जगह में लेकर जाना है, ताकि लोगों के अंदर एक बदलाव हो, ताकि लोगों के अंदर एक विश्वास की भरपूरी हो, ताकि लोगों के अंदर परमेश्वर के द्वारा, उनके वचनों को सुनने के द्वारा मन फिराव की बातें आने पाए, साथ ही अंधकार से दूर होने की बातें आने पाए या छुटकारे की बातें आने पाए। इसीलिए हमें और आपको परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना भी, इसके लिए एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक चुनौती को परमेश्वर ने दिया। जैसे पौलुस ने कहा, मैं सुसमाचार सुनाने के लिए कभी लज्जाता नहीं। यदि मैं सुसमाचार सुनाने के लिए लज्जाता हूं तो मेरे लिए हाय बोलकर एक बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति, जिसने अपने जीवन में अपना सब कुछ जो है प्रभु को माना और उसने अपने जीवन की सेवकाई को सारा मूल माना, वो व्यक्ति, वो पौलुस अपने जीवन में इस बात को समझा और इस बात को जाना कि उसके जीवन में उसको सेवा के सुसमाचार से बढ़कर कोई सेवा नहीं। मेरे साथ और एक वाक्य जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय का 8वें वाक्य में प्रभु ने एक बात को, स्वर्गारोहण होने से पहले प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को एक बात को कहकर ऊपर स्वर्गारोहण जाते हैं। मेरे साथ खोलिएगा प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 8वां वाक्य। वो कहते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यहाँ पर 4 जगहों के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। वे सबसे पहले यरूशलेम की बात कहते हैं, फिर यहूदिया की बात करते हैं, समरिया की बात करते हैं और तीसरा पृथ्वी की छोर तक। मैं यहाँ पर आपको और एक बात को, नई बात को सिखाना चाहूँगा। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में प्रचार किया होगा या इसके बारे में जानते भी होंगे। सबसे पहला यरूशलेम जो है, ये आत्मिक यरूशलेम किसे कहते हैं? ये आत्मिक यरूशलेम का मतलब है जिस जगह पे हम पाए जाते हैं, जिस जगह में या हमारा जो परिवार है
जिस परिवार में से हमने उद्धार को प्राप्त किया, वहाँ के परिवार के सारे लोगों को या सारे सदस्यों को हमें प्रभु यीशु मसीह के गवाह बनाने की आवश्यकता है, या मैं इस प्रकार से कहूँ, उन सारे लोगों को हमें सुसमाचार सुनाने की आवश्यकता है। दूसरा, यहूदिया का मतलब अपना जगह छोड़कर, अपना जिला छोड़कर, अपना राज्य छोड़कर दूसरी जगह में जाकर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना या परमेश्वर की गवाही को लोगों के जीवन में देना, ये बातें भी हमें पहुंचाने की आवश्यकता है। तीसरा, समरिया मतलब अन्य जाति का जगह, अन्य जाति के लोग, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को कोई जानता नहीं, जहाँ पर परमेश्वर की बातों को कोई सुना ही नहीं। आज हमारे भारत देश में, केवल भारत देश में, दुनिया के कई एक जगहों में आज भी ऐसे लोग पाए जाते हैं, ऐसी जगह पाई जाती है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का एक वचन तक नहीं पहुँचा, या प्रभु यीशु मसीह के वचनों को ना मानने वाले लोगों को भी पाए जाते हैं। तो आपका और हमारा काम क्या है? ऐसे अन्य जाति की जगहों में जाके हमें और आपको सुसमाचार सुनाना है। और आखिरी में, पृथ्वी की छोर तक, मतलब ये सुसमाचार सुनाने की प्रक्रिया, ये सुसमाचार सुनाने की बातें हमें पृथ्वी की छोर तक भी करने की आवश्यकता है। इसी को कहते हैं सुसमाचार को सुनाना। मेरे साथ और एक वचन पढ़िएगा, पहला कुरिन्थियों का पत्री 1 अध्याय 17 और 18। पहला कुरिन्थियों का पत्री 1 अध्याय 17 और 18 वाक्य मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। पहला कुरिन्थियों का पत्री 1 अध्याय 17 और 18 वाक्य में, 17 वाक्य में पौलुस कहते हैं, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को लिए भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। 28वें वाक्य में 18वें वाक्य में, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। इसी यहाँ पर पौलुस एक स्पष्ट लिखता है कि मुझे परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है, या परमेश्वर ने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, या मेरी बुलाहट सुसमाचार सुनाने की है। इसीलिए हमें और आपको, जैसे मत्ती के 28 में हमने पढ़ा, परमेश्वर ने ऑर्डिनरी कॉल, यानी सर्वसामान्य कॉल को हम देखेंगे, बुलाहट को देखेंगे। सारे पृथ्वी के लोगों के लिए परमेश्वर ने कहा है वो जाए और सुसमाचार सुनाए। तो हमारे लिए ये अनुग्रह के बीच में जब हम अनुग्रह की बातों को करते हैं, तो हमें सुसमाचार सुनाने का भी परमेश्वर के द्वारा एक अनुग्रह को प्राप्त हुआ है। और प्रार्थना, इसके बारे में हमने कल भी कुछ बातों को देखा। जैसे कि मैंने कल कहा कि प्रार्थना करने वाली आत्मा को उंडेलूंगा बोल के जकरिया नबी के किताब से मैंने कहा, प्रार्थना करने वाला अनुग्रह भी परमेश्वर हमें देता है। मेरे साथ खोलिएगा इब्रानियों की पत्री 4 का 16, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 16वें वाक्य में, जिसको हमने अभी 4 के 16 में हमने पढ़ा है। इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो, और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इसका मतलब हमारे लिए जो आवश्यकता है, या जिस आवश्यकता के लिए हम काम कर रहे हैं, उस आवश्यकता के लिए हमें परमेश्वर से एक प्रकार का अनुग्रह को प्राप्त करना है। हमारे जीवन की जो घटिया है, उन सारी घटियों में, जो सारी कमी घटियों में हमें परमेश्वर के अनुग्रह को मांगना है। इसका मतलब हमें प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का एक अनुग्रह को प्राप्त करना है। मेरे साथ खोलिएगा यहूदा का पत्री उसका 20वें वचन को हम पढ़ेंगे। उसमें एक ही अध्याय रहने के चलते हम उसका 20वां वाक्य मैं पढ़ना चाहूंगा आपको। यहूदा का पत्री उसका 1 अध्याय का 20वें वाक्य में इस प्रकार से लिखता है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, हालेलुया, हमारे आत्मिक उन्नति में, हमारे जीवन की आत्मिक उन्नति के साथ और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए हमें आगे की ओर
मसीह के लिए जो दौड़ दी है, उस मसीह की दौड़ को जीतने के लिए हमें और आपको दौड़ने की आवश्यकता है कहकर इस जगह पे यहूदा कहता है। इसका मतलब प्रार्थना करने का एक अनुग्रह है। जैसे कि हम जानते हैं प्रार्थना करना मतलब परमेश्वर से हमारे लिए कुछ बातों को मांगना या परमेश्वर से बातचीत करना। पर जब जिन लोगों के जीवन में इस प्रकार से एक अनुग्रह परमेश्वर देता है कि वे परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर से कुछ अपनी आवश्यकता की चीज़ों को मांगे, और उस आवश्यकता की चीज़ों को मांगने के लिए परमेश्वर ने प्रार्थना का एक जरिया दिया है जो हमें प्रार्थना के द्वारा लोगों तक पहुंचा सकता है और लोगों के जीवन तक हम पहुंच सकते हैं। और एक बात, उपवास, हमें उपवास करने का भी एक अनुग्रह को परमेश्वर के द्वारा प्राप्त होता है। उसी में मेरे साथ खोलिएगा उपवास में मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का दूसरे वाक्य में यीशु मसीह के उदाहरण को हम इस जगह पे देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का दूसरे वाक्य में परमेश्वर यीशु मसीह ने भी हम सब लोगों के लिए एक नमूना के रूप में रहकर परमेश्वर ने हमारे लिए एक उदाहरण को दिए। परमेश्वर ने हम सब लोगों के जीवन में एक उदाहरण को दिए और उस उदाहरण के चलते हमें और आपको परमेश्वर के उस अनुग्रह को समझना है, परमेश्वर की क्रियाओं को और परमेश्वर के कार्य को समझना है। मत्ती का 4 का 2 में लिखा है, वह यानी प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने जब मानवीय शरीर को अपनाया तो प्रभु यीशु मसीह ने भी अपनी सारी बातों के लिए उपवास को किया। यानी उपवास का एक प्रकार का अनुग्रह परमेश्वर हमारे ऊपर उंडेलता है। जैसे कि मूसा के बारे में हम जानते हैं, मूसा ने भी 40 दिन तक उपवास कर परमेश्वर से कई प्रकार की बातों को पाया। और यीशु मसीह भी हमारे लिए एक नमूना के रूप में दिए है कि यीशु मसीह भी हमारे लिए और आपके लिए एक नमूना दिए कि उन्होंने भी उपवास कर परमेश्वर से सामर्थ्य को पाई। उसी तरह से मत्ती का 6 का 16 वाक्य पढ़ते हैं। 6 के 16 में परमेश्वर ने एक चेतावनी को भी दिया। जब उपवास करते हैं उस प्रकार की चेतावनी को भी परमेश्वर ने किया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय के 16वें वाक्य में 6 का 16, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ वे अपना प्रतिफल पा चुके। इसका मतलब हमारे लिए परमेश्वर के द्वारा उपवास करने का भी एक अनुग्रह रखा है। जब हम उपवास करते हैं तो हमारा उपवास जो है किस प्रकार से रहना है, इसके लिए परमेश्वर ने इस कठोर शब्द में कुछ बातों को कहते हैं। वे कहते हैं कि जब हम उपवास करें तो हमारे मुंह के ऊपर एक उदासी ना छाई रहे, ताकि जैसे उन्होंने फरीसी और शास्त्री और फरीसियों के उदाहरण कपटियों की बातों को उदाहरण देकर कहा कि वे लोग क्यों उपवास रखना, मतलब वे लोग उपवास रखे हैं ये दिखाने के लिए करते हैं, परंतु उनको वो प्रतिफल पा चुके बोल के हमें इस बात को समझना चाहिए और काम करना चाहिए। जैसे कि हम कुछ बातों को देख रहे, परमेश्वर ने हमें क्या क्या चीज़ के अनुग्रह को दिया या किस किस चीज़ के अनुग्रह को दिया। जैसे पहले हमने पवित्र शास्त्र की आज्ञाओं को मानने के बारे में अनुग्रह दिया। उसके बाद हमने देखा कि सुसमाचार सुनाने का अनुग्रह को परमेश्वर के द्वारा है, प्रार्थना करने का अनुग्रह को परमेश्वर के द्वारा है, उपवास का अनुग्रह परमेश्वर ने दिया। साथ ही मसीह की आराधना करना, मसीह की आराधना करना। मसीह मतलब हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारा पिता है, जो हमारा सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, उसके तुल्य कोई नहीं। उस पवित्र परमेश्वर की आराधना करने का एक बड़ा सा अनुग्रह परमेश्वर ने आपके और मेरे ऊपर उंडेला है। इस बातों को हम और आपको समझने की आवश्यकता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पर मेरे साथ खोलिएगा कुलुसियों का पत्री उसका 3 अध्याय 16वां वाक्य। कुलुसियों का पत्री उसका 3 अध्याय में 16वां वाक्य क्या लिखा है? कुलुसियों का पत्री 3 का 16 वो इस प्रकार से है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित
एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वहां पर परमेश्वर के अनुग्रह के साथ इस शब्द की शुरुआत करता है। मतलब पौलुस ये कहते हैं कि परमेश्वर के उस अनुग्रह के साथ हमें और आपको परमेश्वर के कार्य करने की, परमेश्वर के लिए आत्मिक भजन को, स्तुति गान को करने की आवश्यकता है। इसके लिए हर एक विश्वासियों को मसीह की आराधना करने की आवश्यकता है। जैसे कि हम जब मसीह की आराधना करते हैं तो हमारे बंधनों को टूटते हुए देखते हैं, हमारे बीमारियों को चंगे होते हुए देखते हैं, और पीढ़ी से पीढ़ी तक आने वाले श्रापों को भी केवल इस स्तुति आराधना के द्वारा पूरी रीति से हम परमेश्वर के कार्यों को पूरी रीति से दूर करते हुए भी हम देख सकते हैं। इसी के लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, हमें और आपको इस बात को जानने की भी आवश्यकता है कि पवित्र परमेश्वर के कार्य के लिए या पवित्र परमेश्वर के उन बातों के लिए हमारे पास एक नया अनुग्रह और मसीह की आराधना करने का भी अनुग्रह को प्राप्त करने की आवश्यकता है। साथ ही लगातार पवित्र आत्मा से भरपूर होना। हालेलुया। लगातार मतलब लगातार पवित्र आत्मा से भरपूर होने का भी अनुग्रह परमेश्वर ने हमारे लिए और आपके लिए रखा है। मेरे साथ खोलिएगा इफिसियों का पत्री, उसका 5वें अध्याय का 18वां वाक्य। इफिसियों का पत्री 5 अध्याय और उसका 18वां वाक्य। लगातार आत्मा में भरे रहने का अनुग्रह भी हमें परमेश्वर के द्वारा प्राप्त होता है, इसको हम समझे। और ये बात परमेश्वर ने हमारे लिए लिखित के रखा है 5 के 18 में, क्योंकि और उसके विभाग, क्योंकि इससे लुचपन होता है पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ का मतलब परमेश्वर की यह इच्छा है कि उसके आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में एक परिपूर्णता आए। उसके आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवनों में बहुतायत से कार्य करने पाए। उसके आत्मा के द्वारा हमें भरपूरी का आनंद मिले, उसके आत्मा में हमें भरपूरी का आशीष मिले, उसके आत्मा के द्वारा हमारे ऊपर परमेश्वर की बहुतायत की सामर्थ्य आए। ये भी परमेश्वर का एक अनुग्रह हमारे लिए प्रभु ने देख कर रखा है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है और उसके बारे में और प्रभु भोज में भाग लेना। हालेलुया। और प्रभु भोज मतलब जो परमेश्वर यीशु मसीह का शरीर और जो लहू जो हम हर प्रभु भोज में लेते हैं, उन सारे प्रभु भोज की विधि में हमें सम्मिलित होना है, हमें शामिल होना है और साथ ही साथ उसी के अनुसार हमारे जीवनों में भी कार्य करना है। इसको हम समझे और इसको हम देखें। मेरे साथ खोलिएगा, प्रभु भोज में हमें क्या करना है, एक साथ में रखना है। मेरे साथ खोलिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 42, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय का 42 242। यहाँ पर उन दिनों के चेले लोगों के बारे में लिखा हुआ है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लवलीन रहे। हालेलुया। इसका मतलब हमें शिक्षा पाने में और रोटी तोड़ने में, मतलब ये रोटी ये परमेश्वर का शरीर को दर्शाती है। इसी के लिए पौलुस ने 1 कुरिन्थियों का किताब उसका 11वें अध्याय में एक बातों को लिखा, जिस बातों को हम जानते हैं। उसने कहा प्रेरितों के 1 कुरिन्थियों का पत्री उसका 11वें अध्याय उसके 23वें वचन से परमेश्वर ने एक बातों को कहा, 23वें वाक्य में, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा भी दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली, रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही करो। यह परमेश्वर के पवित्र भोज की या प्रभु भोज की विधियों को यहाँ पे पौलुस अपनी कलीसिया को बताता है। उन दिनों में जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया, अंत के भोज को परमेश्वर जब सारे चेले लोगों के साथ खा रहा है, तो परमेश्वर ने कहा कि अभी मेरी घड़ी आ पहुंचती है, मनुष्य के पुत्रों को पकड़वाने का समय और उसकी महिमा का समय आ पहुंचता है। जो परमेश्वर ने उस अंतिम भोज को लिया था सभी चेलों के साथ,
उसी का वर्णन यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पौलुस के जीवन में लिखा है। इसी के लिए पौलुस कहता है वो जो रोटी जो परमेश्वर तोड़ रहा था, वो रोटी का अर्थ जो है परमेश्वर अपनी देह को सारे मानव जाति के लिए, जो उसके ऊपर विश्वास करे, जो उसके ऊपर माने, इन सारे मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना रोटी को तोड़, ये रोटी मतलब अपना शरीर को तोड़ रहे थे। इसका मतलब हम जानते हैं आगे चल के प्रभु यीशु मसीह को 39 कोड़े लगाए गए, जिसके द्वारा उनके शरीर में कई एक प्रकार के एक एक कोड़े से उनके मांस जो है उस जो चमड़े का जो हंटर रहता था उसके द्वारा उनका एक एक मांस जो है निकल के आता था। तो परमेश्वर ने हमारे लिए एक अपने शरीर को तोड़ा, हमें पाप से मुक्त करने के लिए परमेश्वर ने हमारे शरीर को तोड़ा। इस बातों को हम प्रभु भोज में याद करते हैं साथी। और दूसरी बात, और 25वें वाक्य में इसी रीति से उसने बियाने के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। परमेश्वर ने कहा कि उसके लहू के द्वारा उसने मानव जाति को खरीदा, या परमेश्वर ने हमें उसके पवित्र लहू से खरीदा है कहकर बाइबल हमें सफाई से बतलाती है। बाइबल हमें इस बात को सिखाती है। इसका मतलब परमेश्वर ने अपने लहू का एक एक कतरा उन सारे मानव जाति के लिए, जो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, उन सारे मानव जाति के लिए प्रायश्चित के रूप में दिया। इसी के लिए जब कभी भी हम उस दाखरस को लेते हैं या उस रोटी को लेते हैं, सबसे पहले हम उस परमेश्वर के उस बलिदान को स्मरण करते हैं, उस परमेश्वर के किए हुए हमारे लिए किए गए उस कार्य को स्मरण करते हैं। और उस कार्य को स्मरण करने के बाद परमेश्वर से हम ये बात को कहते हैं कि प्रभु आपने हमारे लिए इतना जो दुख को झेला, इसका कारण एक है कि तो हमसे प्रेम करता है। और साथ ही हम विभिन्न भाषा के, बोली भाषा के होने के बावजूद भी, मेरी बातों को समझने की कोशिश की, हम विभिन्न भाषाओं के बोलने के बावजूद भी, विभिन्न राज्यों के, विभिन्न देशों के होने के बावजूद भी, जब हम उस प्रभु भोज की विधि में आते हैं तो हम अपने आप को ये कहते हैं कि हम अनेक होने के बावजूद, विभिन्न देशों के होने के बावजूद, विभिन्न प्रांतों के होने के बावजूद, विभिन्न भाषाओं के होने के बावजूद, परंतु हमारा एक ही पिता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और उस पिता के द्वारा हम कई एक अलग अलग होने के बावजूद भी एक साथ जुड़ जाते हैं। इसी को प्रभु भोज की विधि हमको सिखाती है। यही है परमेश्वर के प्रभु भोज का विधि जो हमें परमेश्वर सिखाता है कि अनेक होने के बावजूद जब हम उस प्रभु भोज की विधि में आते हैं तो हम अनेक होने के बावजूद, अलग अलग कल्चर के होने के बावजूद, अलग अलग संस्कृति के, अलग अलग बोली भाषा के होने के बावजूद, परंतु जिस समय हम उस परमेश्वर के दुख को याद करते हैं, उस रोटी को लेते हैं, उस दाखरस को लेते हैं, तो हम एक समझते हैं कि हमारा एक ही स्वर्गीय पिता है और उस एक ही स्वर्गीय पिता के हम सब बच्चे हैं। हालेलुया। उस महान परमेश्वर के कार्य के लिए भी हम धन्यवाद देने की आवश्यकता है। और एक वचन जो लिखा हुआ है इफिसियों का पत्री, उसका 2 अध्याय के 9वें वाक्य में, उसमें लिखा हुआ है कि वो कर्मों के कारण नहीं, क्योंकि कर्मों के कारण कुछ करे तो वो लोगों को एक घमंड में पहुंचा सकता है। तो हम आज के दिन में वो बातों को समझे कि सबसे पहले परमेश्वर के अनुग्रह हमको पूर्ण इच्छा और परमेश्वर के पूर्ण इच्छित और उसको खोज में बने रहने की बातों को दिखाता है। साथ ही परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए हमें वो पवित्र शास्त्र की आज्ञा को सिखाता है। उसका सुसमाचार को सुनाना वो एक अनुग्रह है। प्रार्थना करने का एक अनुग्रह परमेश्वर ने हमें दिया। उपवास करने का अनुग्रह दिया। मसीह की आराधना करने का एक अनुग्रह, लगातार आत्मा से परिपूर्ण होने का एक अनुग्रह दिया और प्रभु के भोज में सम्मिलित होना और शामिल होने का एक अनुग्रह हमें दिया। हम इस समय एक प्रार्थना करें। क्या हम इस समय अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को कहे कि प्रभु, हम अनेक होने के बावजूद आप में एक होते हैं, ये केवल आपके अनुग्रह के द्वारा है और आपने हमें उस अनुग्रह के तले खरीदा और उस अनुग्रह की बहुतायत की बातें हमारे जीवन में आपने उंडेला करके जब हम परमेश्वर के पास आए
तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत की कार्य करने को। आइए इस समय हम आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु तेरे अनुग्रह की सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। सबसे श्रेष्ठ, क्योंकि तू सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, सर्वसिद्ध परमेश्वर है, तो हमारे जीवन में कार्य किया है। लगातार परमेश्वर इस बातों को हम समझें और इस बातों को जाने परमेश्वर कि आपकी सिद्ध इच्छा हम सबों के जीवन में पूरी होने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरी भलाई की बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमें लिए चलने के लिए धन्यवाद देते हैं। आशीष कर और अगुवाई कर सारे लोगों के जीवन में प्रभु, तेरा बहुतायत से अनुग्रह मिलने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।